दोस्तों, मैं हूं दिनेश प्रभासानी। आप देख रहे हैं देश हित न्यूज़ चैनल। गहोई समाज और ट्रस्ट की एक बड़ी खबर। इस समय निंदा प्रस्ताव रखा जाए। जिन्होंने गहोई धर्मशाला में मीटिंग चल रही थी उस समय हंगामा किया और सभी ट्रस्टी और वरिष्ठ समाज सेवियों ने एक निर्णय लिया, एक व्यक्ति एक पद। सभी ने मीडिया के माध्यम से समाज तक यह संदेश भेजा है जो समाज के हित, विकास व सभी को समाज सेवा का अवसर मौका प्रदान करेगा। एक समाज की अच्छी सोच कि सभी को मौका मिले समाज सेवा और समाज के विकास कार्य करने का। आप देख रहे हैं देश हित न्यूज़ चैनल। मैं हूं दिनेश प्रभासानी। देश हित न्यूज़ चैनल से कोई भी खबर आपको देनी हो या कोई आपको सरकारी अधिकारी परेशान कर रहा हो तो आप मिलें और मोबाइल से भी बुला सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं दिनेश प्रभासानी। आप देख रहे हैं देश हित न्यूज़ चैनल। हम इस समय आए हैं श्री बिहारी लाल जी सेठ, जो समाज के वरिष्ठ ट्रस्टी हैं और समाज सेवा इन्होंने 40 साल लगभग समाज की सेवा की है। उनसे रूबरू होंगे और कोई उनसे समाज हित में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। आप चाचा जी बताएं कि आम चर्चा की कुछ दिन पूर्व गहोई धर्मशाला में बैठक हुई थी जिसमें 3 नए सदस्यों तथा नए ट्रस्ट अध्यक्ष का चयन करना था। हमें जहां तक जानकारी है सूत्रों द्वारा पुरानी ट्रस्टी ही नए सदस्यों का चयन करते हैं तथा बैठक में सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। लेकिन उसे बैठक में ट्रस्टी बनने के इच्छुक राजन खरिया, विनोद सरावगी, राजन नीखरा एवं पिक्की कटल ने जबरन प्रवेश करके बैठक में भारी हंगामा किया तथा बुजुर्गों सदस्यों से बदतमीजी की। इसके बारे में आपका क्या कहना है, बताएं। ऐसा है कि इस संबंध में मैथिली शरण में पिछली बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि एक व्यक्ति एक पद। ठीक है। मैथिली शरण ट्रस्ट, मैथिली शरण स्कूल और गहोई समाज और इसमें जो पदाधिकारी है वो इसमें नहीं लिया जाए। इसमें सभी की सहमति है, अध्यक्ष के दस्तखत और जितने माननीय हमारे ट्रस्टी हैं उन सब के लास्ट में दस्तखत हैं कि ये निर्णय लिया गया था। इसके बाद में इस मीटिंग में उन्होंने ये निर्णय नहीं माना। उन्होंने नहीं माना जो लोग आना चाहते थे जबरन। अच्छा, ठीक है। उन्होंने नहीं माना। ठीक है। और समाज में भी मतलब वैसा है कि हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। ठीक है। जो उसमें हैं उन्होंने कहा कि नहीं, उस दिन हुआ ये गलत निर्णय हुआ है, इसको पुनः किया जाए, ये पब्लिक टेस्ट है। इस तरह की बातें होने लगी उल्टी सीधी। और कुछ लोग जो आए उसमें तो हमें इन लोगों ने हंगामा किया तो हम चल नहीं पाते हैं। अच्छा। तो हम उतर के नीचे आ गए कि भैया हंगामा में, मतलब आपका कहना है हंगामा हुआ था? हंगामा हुआ तो हम उतर के और 4 लोग आए थे उसमें। हाँ, तो हम नीचे आ गए और हम नीचे बैठे जाए जहाँ मैंने मतलब समाज के वरिष्ठों का उन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा है ना कि ये हमारे वरिष्ठ हैं और बुजुर्ग हैं, हमें इनसे ये बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बात हमें निंदनीय लगी और हम इस पक्ष में नहीं है, इसलिए हम उतर के नीचे आ गए। मैनेजर की उधर बगल में कुर्सी। तो क्या आदरणीय चाचा जी, क्या निंदा प्रस्ताव रखेंगे आप इन लोगों को किसी ट्रस्ट में शामिल ना किया जाए और जिस ट्रस्ट में उससे भी हटाया जाए, जब ये बुजुर्गों का सम्मान ही नहीं करते? ये निर्णय ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को करना है और ये करना चाहिए और चाहिए, है ना, क्योंकि निंदा प्रस्ताव रखा ही जाना चाहिए। एक जन चर्चा ये भी आई है, एक व्यक्ति एक पद। क्या कहना है आपको इस संबंध में? तो जो मैथिली शरण बैठक हुई थी उसमें ये दर्जे आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसमें ये लिया गया है कि एक आदमी एक पद ही रहेगा। अब इसको माने या ना माने वो उनके ऊपर है, लेकिन वो लोग कहते हैं अध्यक्ष ही हम नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है, ये पब्लिक ट्रस्ट है, इसमें कोई भी रह सकता है, वहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ जो है ये स्थायी पद है, यहाँ का समाज का स्थायी पद नहीं है, उसका स्थायी पद नहीं है। मतलब इस तरह का वादावाद होने लगा। तो हमें एक और समाज में आम चर्चा है कि नगर गहोई समाज के कुछ व्यक्ति पिछले कई वर्षों से कब्जा किए हुए हैं तथा अपनी मन मर्जी से समाज को चला रहे हैं।
कार्यक्रमों में समाज के लोगों ने जाना बहुत कम कर दिया है और वृद्ध लोगों ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जाना ही बंद कर दिया है। अपने चहेतों को गहोई रत्न, भामाशाह आदि पुरस्कारों से नवाजा जाता है तथा गहोई दिवस के कार्यक्रम में अपने अपने रिश्तेदारों को अतिथि के रूप में मंचासीन किया जाता है। क्या कहना है आपका? इस संबंध में ऐसा है कि जो कब्जा किए हुए हैं वे अपनी बापोती समझते हैं, सीट से उतर नहीं चाहती। चुनाव ड्यू हो गया, क्यों नहीं चुनाव कराते? उसने कहा उल्टा सीधा जो करना है हमें ही करना है, अहम सीट पर चिपके रहना है, नहीं भगना है। नहीं तो जब ट्रस्टियों की नहीं चलती है, ट्रस्ट की बात अलग है, हम तो समाज की बात कर रहे हैं। ट्रस्ट की बात अलग है। ट्रस्ट में तो जो ट्रस्टी निर्णय लेंगे वो सम्मान होगा, हम उसमें मानेंगे। लेकिन जो समाज का है, पहले समाज अपना तो कराए, बाद में दूसरे का देखे। ठीक है, जो सीट पे बैठे हैं, जब चुनाव ड्यू होगा क्यों नहीं चुनाव कराते हैं? सही बात। और उसमें भी अपनी मनमानी करते हैं और ग्रुपबाजी करते हैं, समाज को मानते ही नहीं है। सियानों किसी का कोई इज्जत ही नहीं करती हैं, बड़े बुजुर्गों को कोई सम्मान नहीं करते, कहीं पूछते नहीं है। जो अपना उल्टा सीधा चलाना है, सही है तो गलत है तो सही और सही है तो सही। अच्छा, इसको मानते नहीं। हम समाज के हित में ये सब गलत काम करते हैं, वो ठीक नहीं। जिन व्यक्तियों ने ट्रस्ट की गरिमा एवं मर्यादा भंग की है, उन व्यक्तियों को भविष्य की ट्रस्टी के रूप में देखना क्या उचित है? इस बारे में आपका क्या कहना है? जो हमारा ट्रस्ट के में निर्णय लेंगे वो हम मानेंगे। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। जो प्रस्ताव मानते हैं, पिछली मीटिंग हुआ उसके हिसाब से ही होना चाहिए। जो मैत्री शाह बैठक हुई थी उसमें सभी माननीय हमारे ट्रस्टियों की दस्तखत हैं, वो सर्वमान्य होना चाहिए। हम ये कह रहे थे आपसे, जो अभी धर्मशाला में मीटिंग हुई थी, उन्होंने वृद्धों की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है, इसके बारे में आप बताएं। मर्यादा जो भंग की है, इसीलिए तो हम उतर के नीचे आ गए थे कि वहाँ हंगामा होने लगा, हम चल सकते नहीं, उतर के नीचे आ गए। जो हंगामा करते रहे वो जाने, न हम वहाँ ऊपर थे ना हम कह सकते कुछ संबंध में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज के लिए कुछ दो शब्द कहें। गहोई रत्न किसको मिलना चाहिए और भामाशाह किसको मिलना चाहिए? गहोई रत्न जिसने समाज के प्रति अपना तन मन और धन से सहयोग किया, समाज में कार्य किया, दिन रात दौड़ धूप की और समाज के प्रति कार्य किया, वह गहोई रत्न का पात्र है। अन्य पैसे की दम पे नहीं कि 51,000 रुपये हम दे के हमें गहोई समाज दे दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। जो कार्य कर रहा है गहोई रत्न उसको ही दिया जाता है। जिसने मेहनत की है, समाज के लिए कार्य किया है, वही गहोई रत्न का पात्र है। और भामाशाह? भामाशाह का जरूर है कि जो हमारे यहाँ जितने सदस्य 5-6 से रसीदें हमारी कटी हैं, जिसने सबसे अधिक राशि दी है वो भामाशाह का पात्र है। ऐसा होता आ रहा है। इस बार किस किस को गहोई रत्न और किसको भामाशाह मिला? भामाशाह हमारे कमलेश बसैया जी शक्कर वाले, जिन्होंने हमारे गहोई दिवस के लिए 51,000 रुपया की प्रथम रसीद कटाई। 56,000 की प्रथम रसीद कटाई। ठीक। और गहोई रत्न दिया गया है हमारे, क्या नाम उनका, मुकेश कठल जी को। इन्होंने क्या किया समाज के लिए? और समाज के इनका बायलॉज क्या है? अब बायलॉज हमें देखने को नहीं मिलता है नाम में। इनकी ये बैक इन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया? 21,000 रुपया उन्होंने समाज के लिए दान किया। समाज के लिए कार्य करते रहते हैं जब भी। क्या इनकी अच्छी छवि है समाज में? जी, क्या इनकी अच्छी छवि है समाज में? वो तो हम नहीं कह सकते हैं, छवि के बारे में तो नहीं बता सकते हम। अभी पेपरबाजी हुई थी, अभी छापा भी गला था। हाँ, वो व्यापारिक काम में उसमें बात अलग है। बाकी जो बताया है गहोई रत्न, वो आपका जो कहना है। चलिए, आपने समाज को एक बहुत बढ़िया दशा दिया है और ये मैसेज बहुत अच्छा पहुंचेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोपाल।